बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में इंसाफ के हवाले से एक स्यातरीन बल्कि बदतरीन दिन था। पूरी दुनिया ने देखा कि आज हमारे निज़ाम इंसाफ ने पाकिस्तान से 4 साल से मफरूर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। नाज़रीन, तारीख के झरोकों से थोड़ा पीछे देखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दौरे हुकूमत में मशहूर ज़माना पनामा केस मंजर-ए-आम पर आता है। इस केस का ट्रायल चलता है और इस केस में मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा जाता है कि उन्होंने लंदन फ्लैट्स जो हैं ये कैसे हासिल किए, किस तरह खरीदे, पैसा कहां से आया। मियां साहब के पास से कोई जवाब ना था। वो अल अजीजिया स्टील मिल, कभी कतरी खत टाइप की कहानियों से हमारी अदालत उज़्मा को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। इसी दौरान उनकी सपुत्री, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा एक जाली डीड अदालत उज़्मा में पेश करती हैं। नाज़रीन, साबित होने पर इन बाप बेटी को 7-7 साल की कैद सुना दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों बाप बेटी जेल चले जाते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब एक धरना लेकर इस्लामाबाद जा पहुंचते हैं और फिर वहां मशहूर ज़माना बाजुआ डील के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन रवाना कर दिया जाता है और इनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब ये जमानत देते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों के इलाज के बाद वतन वापस तशरीफ ले आएंगे और अपने आप को अदालतों के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, फिर वक्त ने देखा, दुनिया ने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ना दवाई मिली और ना ही डॉक्टर्स मिले और 4 हफ्तों का वो वक्त जो है वो 4 सालों पर मुहित हो गया। मियां साहब इंतजार करने लगे कि कब मुल्क में हालात उनके मुवाफिक हों तो वो मुल्क वापस आए। इसी दौरान हमने देखा कि 9 मई का वाकया होता है। इस 9 मई के वाक़े में इमरान खान साहब की जमात पीटीआई को इबरत का निशान बना दिया जाता है। पूरी दुनिया को यह बताया जाता है कि पाकिस्तान में हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले के साथ हम ये सलूक करते हैं। और फिर ख़वातीन हज़रात, मियां नवाज शरीफ साहब को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि आइए जनाब, मैदान साफ है, आपके दुश्मनों का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जा चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारियां एकदम से खत्म होती हैं और आज 21 अक्टूबर के दिन वो पाकिस्तान में अपने कदम रंजा फरमाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया में भी एक अनोखी मिसाल थी कि पाकिस्तान में एक सजा याफ्ता मुजरिम को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इलाज मुआवजे के नाम पर मुल्क से दूर किसी बैरून मुल्क भेज दिया जाए, जहां हमारी अदालतों की जो जुरिडिक्शन है वो खत्म हो जाती है और फिर मियां साहब उसका फायदा उठाते हुए अपनी मर्जी से अपना कयाम तवील से तवील करते चले जाते हैं। इधर हमारी अदालतें उन्हें इश्तहारी करार दे देती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगती और वो अपनी अदालतों का ना पास रखते हैं, ना मान रखते हैं, वापस लौट के नहीं आते। और जब एक डील के तहत उन्हें यह बावर करवा दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले आइए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी मर्जी के मुताबिक सेट कर दी गई है, तो फिर वो आज मुल्क वापस तशरीफ ले आते हैं। ख़वातीन हज़रात, रब्बे काबा की कसम है, अगर मेरी या आपकी फैमिली में से किसी फर्द के साथ इस तरह का मामला होता कि वो इश्तहारी होता, वो अदालतों को मतलूब होता और वो पेश ना होता, तो हमारे इदारे उस फर्द को ढूंढ के उसे गोली से उड़ा देते। और अगर हमारा वो फर्द खुद को अदालतों के सुपुर्द करना चाहता तो फिर वकला, जजेस, पुलिस, जेल इंतजामिया समेत दीगर इदारे
मुआशी तौर पर हमारे समेत हमारे उस फर्द की चमड़ी उधेड़ के रख देते। ये ख़वातीन हज़रात दोहरा मयार है कानून का हमारे मुल्क में। यहाँ गरीब के साथ तो कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल किया जाता है, उसे सजा सुनाई जाती है और फिर उसे इबरत का निशान बनाया जाता है। लेकिन ये बड़े लोग ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ये जुर्म भी करते हैं लेकिन सजा के नाम पर इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी जाती। मुख्तसरन बात करूंगा। आज मियाँ साहब वतन वापस लौटते हैं और मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये किस कदर सितमज़रीफ़ी की बात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 4 साल के इश्तिहारी मुजरिम हैं, वो अदालतों में पेश नहीं होते, पेश हुए बगैर उन्हें जमानत दे दी जाती है। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा आम से खिताब करते हैं और ये खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था जो पूरी तकरीर के दौरान रोता रहा और ये दुहाई देता रहा कि उसके साथ जुल्म हुआ, हालांकि वो जानता था कि जुल्म उसके साथ नहीं, उसने इस कौम के साथ किया। नाज़रीन, ये लोग ये समझते हैं कि शायद आज भी 90 की दिहाई है, वो इस कौम को जिस तरह पहले वो बेवकूफ़ बनाते थे वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज आप टेक्नोलॉजी से कुछ छुपा नहीं सकते और ये टेक्नोलॉजी इस भुलक्कड़ कौम को भी भूलने नहीं देती कि उनके साथ क्या किया गया था। सो मियां साहब, आप बेशक लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि आपके दौरे हुकूमत में रोटी 4 रुपए की बिकती थी, आपके दौरे हुकूमत में बिजली के बिल बहुत मामूली आया करते थे और आपने दूध और शहद की इस तरह की नहरें निकाल रखी थी जिनकी वजह से शहर शहर कस्बा कस्बा लोग उनसे मुस्तफीद होते थे। मियां नवाज शरीफ साहब, पिछले 2 सालों से आप ही की हुकूमत थी और उस हुकूमत में बिजली के बिल आसमानों तक जा पहुंचे। आम गरीब लोग अपनी बच्चियों के जहेज का सामान बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जो डॉलर इमरान खान के दौर में 170 या 80 रुपए का था, आपके दौर में वो डॉलर 300 से क्रॉस कर गया। इमरान खान के दौर में पेट्रोल फी लीटर कीमत जो सिर्फ 150 रुपए थी और उस पर लोग वावेला मचाया करते थे, आपके दौर में वो कीमत 324 या 330 रुपए तक जा पहुंची। और जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको बताना मकसूद है कि महंगाई की इस कदर बड़ी लहर ने इस मुल्क को अपने लपेट में लिया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आप फरमा रहे थे कि आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, लहरें बह रही थीं। आज के इस जलसे में नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि वहाँ वो कुछ खवातीन जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया था पैसे देकर और उन्हें खाना खिलाने के नाम पर वहां ले जाया गया था, वो रो रही थीं, वो कुर्ला रही थीं, वो कह रही थी कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें यहाँ लाया तो गया लेकिन ना पैसे दिए गए और ना ही खाना दिया गया। एक और फुटेज में हम देखते हैं कि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी परचम्स हैं उन्हें जला रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान के तूल व अर्ज से बसों में भर भर कर लाया गया था। उनके साथ कुछ वादे किए गए थे कि उन्हें रास्ते में कुछ पैसे दिए जाएंगे, खाने पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, लेकिन जब उन लोगों के साथ वादे वफा ना हुए तो उन्होंने फिर उसी पार्टी के परचम जो है वो सरेरा जला डाले। नाज़रीन, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में ये किस तरह का इंसाफ का दोहरा मयार है। हम देखते हैं कि हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान के साथ जो ममालिक आज़ाद हुए थे, वो तरक्की करते हुए कहाँ के कहाँ पहुँच गए और हम आज भी पाकिस्तान में डाकुओं और चोरों को इस कौम पर मुसल्लत करने की कोशिशों में मगन हैं। हमारा हमसाया इंडिया, जिसके साथ हम हर मामले में मुकाबला करते हैं, वो तरक्की करता हुआ चांद तक जा पहुंचा, जिसके रिजर्व्स कोई 5 से 600 अरब डॉलर्स हैं और हमारे रिजर्व जो हैं वो 2 से 3 अरब डॉलर्स, और नाज़रीन वो भी उधार के। तो आप अंदाजा कीजिए कि आज हम मुआशी तौर पर कहां खड़े हैं और ये सारा किया दारा
میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ قوم ان چیزوں کو بھولے گی نہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری پوری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔